हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसमिशन टावर और ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होने वाले सभी पार्ट्स को, और इसमें कोरोना लॉस क्या होता है और टावर के नीचे जाने पर हमें सनसनाहट की आवाज़ क्यों सुनाई देती है, स्टेप पोटेंशियल क्या होता है, टच पोटेंशियल क्या होता है, अगर लाइव वायर या फेज वायर ज़मीन पर टूटकर गिर जाती है तो क्या होगा, और इसे टूटने से रोकने के लिए क्या व्यवस्था किया जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या किया जाता है, विंड टरबाइन या किसी प्रकार के टरबाइन से बिजली उत्पन्न की जाती है। जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, यहाँ से जो है बिजली बनाई जाती है। ठीक है। उसके बाद जो बिजली का वोल्टेज होता है वो कम रहता है, यानी कि 11 किलो वोल्ट पे जो है बिजली उत्पन्न की जाती है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ये ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप टाइप का। ठीक है। तो ये वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है, इतना ज़्यादा स्टेप अप कर देता है कि ये इसका जो वोल्टेज है वो हो जाता है 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 440 किलो वोल्ट या 765 किलो वोल्ट तक हो जाता है। उसके बाद इसे ट्रांसमिट किया जाता है। आप लोग जहाँ भी देखेंगे टावर केवल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि इसमें केवल हाई वोल्टेज ही फ्लो किया जाता है, और जो पोल्स होते हैं उसमें लो वोल्टेज जो है फ्लो कराया जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर और लगाया गया है। उसके बाद क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन में जो हाई वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन किया जाता है। उसके बाद उसे हम पोल के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों के गांव में क्या लगा रहता है, ट्रांसफार्मर लगा रहता है। उसके बाद हम इसे और स्टेप डाउन करते हैं। ठीक है। यानी कि इसको 220 वोल्ट या 440 वोल्ट में कन्वर्ट करके घरों में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसमिशन टावर का स्ट्रक्चर, किस भाग को क्या बोलते हैं उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो टावर होता है जहाँ पर क्रॉस आर्म्स लगी होती है उसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। उसके नीचे के भाग को बोलते हैं क्या, टावर बॉडी। ठीक है। क्रॉस आर्म किसको बोलते हैं, जो ऊपर में साइड्स के लगे होते हैं जहाँ पे इंसुलेटर लटकाया जाता है उसको बोलते हैं क्रॉस आर्म्स। ठीक है। और जो ऊपर का छोटा सा पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पीक। ठीक है, इसको पीक बोलते हैं। और जो फ्रेंड्स बीच में होता है, यानी कि टावर बॉडी से और पीक के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं केज, यानी कि पिंजरे के आकार का जो होता है उसको बोलते हैं केज। पीक यानी कि ऊंचाई होता है, इसीलिए पीक उसको बोलते हैं। क्रॉस आर्म्स यानी कि हाथ हुए, टावर के जो होते हैं हाथ होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म्स। और नीचे का जो पार्ट है इसको बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिशन टावर की बॉडी होती है। आप लोगों को बता दो कि हिल्स एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है टावर को कसना आसान नहीं होता है। इसीलिए क्या किया जाता है, टावर्स को ज़मीन पर ही पूरी तरह से कस लिया जाता है। उसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। ये बहुत ही आसान प्रोसेस होता है बट बहुत महंगा होता है। फ्रेंड्स, इसमें यूज़ होने वाले कंडक्टर की तो ये ज़्यादातर एल्यूमिनियम की होती है। फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है कि एल्यूमिनियम का जो है आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, किससे, कॉपर से। बट फिर भी हम कॉपर को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कॉपर जो होता है फ्रेंड्स महंगा होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो आंतरिक भाग आप लोग देख रहे हैं काले कलर का है, ये क्या होता है, स्टील के वायर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, मजबूती को बढ़ाते हैं, यानी कि जो वायर होता है इस पर स्पैन यानी कि दो टावर्स के बीच में बहुत अधिक दूरी होती है, तो इतना दूरी जो है एल्यूमिनियम का वायर नहीं झेल सकता, इसीलिए इसमें स्टील के वायर्स लगाए जाते हैं। इस वायर को बोलते हैं फ्रेंड्स ACSR वायर बोलते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो फ्रेंड्स, ये जो कंडक्टर होता है इसमें संख्या किस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं कि इसमें स्टील के वायर की संख्या कितनी है और एल्यूमिनियम की वायर की संख्या कितनी है। तो इसके लिए जो रेशियो होता है 1:6 होता है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। यानी कि अगर एक स्टील का वायर है तो इसमें 6 जो है एल्यूमिनियम के वायर होंगे। ये रेशियो बढ़ भी जाता है, हाई टेंशन वायर ज़्यादा हाई वोल्टेज जा रहा है तो 1:7 हो सकता है, 1:8 हो सकता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। यानी कि एक स्टील का वायर है तो ये 6 क्या है, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं। बात करें फ्रेंड्स सैग और स्पैन की, तो जो दो टावर होते हैं इनके बीच का जो दूरी होता है उसको बोलते हैं स्पैन। ठीक है, जो दो टावर के बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पैन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो टावर के बीच की क्या दूरी होती है, स्पैन बोलते हैं उसको। और सैग क्या होता है फ्रेंड्स, जो दो टावर होते हैं वहाँ पे आप लोग देखेंगे जो वायर होता है नीचे झुका हुआ लगाया जाता है। इसको पूरी तरह से टाइट करके नहीं लगाया जाता है, इससे जो क्या होगा, तनाव बल अधिक हो जाएगा तो टावर के टूटने का डर रहता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, इसको झुका कर ले जाते हैं। और जो झुका हुआ भाग है और ऊपर जो आभासी बिंदु है इसके बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं सैग। ठीक है फ्रेंड्स, सैग होना ज़रूरी है।
फ्रेंड्स सैग को निकालने का एक फार्मूला होता है, आप लोग देख लीजिए। सैग यानी कि S इज इक्वल्स टू WL²/8T। इसमें क्या होता है, W जो होता है वायर का वेट होता है, L क्या होती है लंबाई होती है यानी कि बीच की दूरी जो होती है, T क्या है टेंशन तनाव बल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद कर लीजिए। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसमिशन टावर के सबसे ऊपर एक वायर गया रहता है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स अर्थ वायर। अर्थ वायर का काम ये है फ्रेंड्स, जो टावर में अगर लीकेज करंट आ गया है यानी कि कोई वायर टूटकर अगर टावर में टच हो गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी कि उसको अर्थ करने के लिए यहाँ पे अर्थ वायर ले जाया जाता है। फ्रेंड्स अर्थ वायर के साथ साथ हम इसमें से ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी ले जाते हैं। फ्रेंड्स ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। इसका काम ये होता है किन्हीं दो सब स्टेशन के बीच में बातचीत करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स इसका यूज़ इंटरनेट वायर के रूप में भी किया जाता है, यानी कि इससे हम इंटरनेट को भी भेजते हैं, यानी कि इससे जो प्राइवेट कंपनी वाले इंटरनेट जो सेंड करते हैं वो इसी टावर के माध्यम से जो है इंटरनेट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। बात करें फ्रेंड्स स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल की, तो इसमें जो टच पोटेंशियल होता है वो जो ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं इसमें अगर कोई वायर टूटकर इस टावर से कनेक्ट हो जाता है यानी कि टच हो जाता है तो इस टावर में पूरी तरह से जो है करंट फ्लो होने लगेगा। तो अगर कोई व्यक्ति अगर इसको टच कर लेता है, जैसे इस प्रकार से किसी ने टच किया है, तो इसकी बॉडी में जो है करंट फ्लो होगा और इसको शॉक लग जाएगा। तो फ्रेंड्स जो टच पोटेंशियल होता है इससे बचने के लिए यहाँ ऊपर से जो है अर्थ वायर को ले जाया जाता है। ये क्या करता है, टावर की बॉडी में जितना भी करंट रहेगा इसको अर्थ कर देगा। ठीक है, जो स्टेप पोटेंशियल होता है फ्रेंड्स, स्टेप पोटेंशियल अगर इसी प्रकार से होता है, टावर में कनेक्ट होने के साथ साथ ज़मीन पर अगर वायर गिर गया है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका एक एरिया जो है कंसीडर हो जाएगा जिसमें जो है वोल्टेज फ्लो होने लगेगा। तो इसमें जो पास का एरिया होगा उसमें कुछ कम वोल्टेज फ्लो होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे छोटा एरिया है, यहाँ पे कितने वोल्ट्स फ्लो हो रहे हैं 1500 वोल्ट्स। इससे पीछे का जो एरिया है इसमें कितना वोल्ट्स फ्लो हो रहा है 1000 वोल्ट्स। उससे और पीछे जाएंगे तो 500 वोल्ट, यानी कि टावर से जितनी दूरी पे जाएंगे आप लोग उतना कम वोल्टेज होता चला जाएगा। और जब आप किन्हीं दो प्लेस पे अगर आप लोग अपना पैर रखते हैं यानी कि अगर टच करते हैं, जैसे आपको बॉडी हो गई है, ठीक है, यानी कि दो एरिया को अगर साथ में, अगर एक पैर यहाँ पे है आप लोगों का, एक पैर यहाँ पे है और दूसरा पैर यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस होगा उससे आप लोगों को करंट लगेगा। यानी कि अगर 1500 और 1000 के बीच में अगर आप पैर रखते हैं, एक 1500 वाले पॉइंट पर है, एक 1000 वाले पे है, तो इसमें जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो 500 वोल्ट का होगा, तो आप लोगों को 500 वोल्ट का झटका लगेगा। इससे बचने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, कूद कर, यानी कि दोनों पैरों को एक में सटा करके आप लोग कूदते हुए वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, और या तो एक पैर को उठा करके एक पैर से जंप करते हुए वहाँ से जा सकते हैं। इससे आप लोग स्टेप पोटेंशियल से बच जाएंगे। और जो टच पोटेंशियल होता है उसके लिए जो है सेफ्टी बनाई गई रहती है, अर्थ वायर को ले जाया जाता है। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसमिशन टावर में कुछ इस प्रकार की लगाई जाती है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स इंसुलेटर, यानी कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है। इसमें छोटे छोटे डिस्क को लगाकर एक लड़ी के रूप में तैयार किया जाता है। इस लड़ी को ही क्या बोलते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। इसे दो प्रकार से लगाया जाता है, एक जो है वर्टिकली अगर लगाया गया है तो इसको बोलेंगे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। अगर इसी को खींच करके लगाया गया है, यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे खींच करके लगाया गया है, तो इसे बोलेंगे स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को देखना है कि जो इंसुलेटर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और किसी ट्रांसमिशन टावर में कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, यानी कि उससे कितनी वोल्टेज ले जाई जा रही है, इसको जानने के लिए आप लोगों को मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं और अच्छी तरीके से आप लोग पता चल जाएगा कि किसी टावर में कितना वोल्टेज जो है फ्लो हो रहा है। फ्रेंड्स इंसुलेटर का काम ये है कि जो वायर है उसमें जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है ये टावर में ना फ्लो होने लगेगा, इसीलिए इसमें क्या लगाया जाता है, इंसुलेटर की लड़ी लगाई जाती है। फ्रेंड्स जब किसी कंडक्टर में वोल्टेज लेवल 30 किलो वोल्ट यानी कि जो पीक वोल्टेज होता है 30 किलो वोल्ट पर सेमी से अधिक हो जाता है, तो जो कंडक्टर होता है उसके आसपास की जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं और एयर पार्टिकल्स होते हैं वो आयनाइज्ड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन की वजह से वहाँ पे जो है धारा का फ्लो होने लगता है। ठीक है, धारा का प्रवाह होने लगता है, इसकी वजह से यहाँ पे जो है लाइट उत्पन्न होती है और हिसिंग नॉइस उत्पन्न होती है। इस कोरोना इफेक्ट के कारण जो लाइट उत्पन्न होती है उसका कलर गुलाबी होता है और जो नॉइस होती है वो हिसिंग नॉइस होती है। फ्रेंड्स ये एक प्रकार की लॉस है। लॉस किस प्रकार से है, जैसे जो कंडक्टर वायर होता है और इसके पास के एयर को आयनाइज करने में जो पावर लगती है इसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस होते हैं। इसको कम करने के लिए हम एंटी कोरोना रिंग को लगाते हैं।
क्योंकि फ्रेंड्स जो कोरोना लॉस होता है ये हमेशा छोटे एरिया को छोड़ करके बड़े एरिया पे जाने की कोशिश करता है। ये कोरोना चार्ज को अधिक एरिया दे करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे जो है कंडक्टर पर कोरोना लॉस ना हो करके इसी रिंग के माध्यम से जो है कोरोना डिस्चार्ज होता है। कोरोना के वजह से फ्रेंड्स एक गैस निकलती है, उसको बोलते हैं ओजोन गैस। ये हमारे वायुमंडल के लिए अच्छी होती है, बट जो है पावर लॉस अधिक होता है। अगर आप लोग ट्रांसमिशन टावर को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहाँ पे दो प्रकार की रिंग यूज़ की जाती है। एक होती है सर्कुलर और एक इस प्रकार की होती है, थोड़ी लंबी होती है, ठीक है, इस प्रकार की। तो इस रिंग को बोलते हैं फ्रेंड्स ग्रेट रिंग या तो गार्ड रिंग बोलते हैं। इसका काम ये होता है, ये जो लड़ी होती है यानी कि जो स्ट्रिंग होती है इसकी इफिशियंसी को बढ़ाता है। आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसमिशन टावर में इस प्रकार की वायर लगाई जाती है, दो इंसुलेटर के बीच में से इस प्रकार की वायर लगाई जाती है, इसको बोलते हैं जंपर। ये क्या करता है, इस तरफ के कंडक्टर को इस तरफ के कंडक्टर से जोड़ने का कार्य करती है। इससे जो होता है टावर पर जो है लोड जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि अगर हम सीधा वायर को जोड़ देंगे तो ये पूरे वायर का जो है वेट इस टावर पर पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ से दो प्रकार से दो इंसुलेटर लगा करके यहाँ से जंपर वायर जोड़ देते हैं, जिससे जो होता है वेट जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और जंपर वायर लगाने का फ़ायदा ये भी है कि अगर इस तरफ की वायर अगर ट्रांसमिशन टावर में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से जंपर वायर को छुड़ा करके आगे काम किया जा सकता है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी जंपर वायर लगाई गई है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ट्रांसमिशन टावर में कुछ इस प्रकार का उपकरण देखा होगा, आप लोग इसे देख सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टॉक ब्रिज डैम्पर। इसका काम ये है कि जो कंडक्टर होता है, किसी कंडक्टर में अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अगर फ्लो हो रही है तो इसमें जो है वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। हिसिंग नॉइज़ की वजह से इसमें वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है। अगर कोई भी उपकरण ना लगाया जाए सेफ्टी के लिए तो वाइब्रेशन इतनी तेज़ हो जाएगी जो है कंडक्टर का वेट बहुत अधिक हो जाएगा और जो है ट्रांसमिशन टावर टूट सकती है। इसीलिए यहाँ पे स्टॉक ब्रिज डैम्पर लगाया जाता है। ये क्या करता है, ये विपरीत में जो है वाइब्रेट करता है और पूरे जो है वाइब्रेशन को, वायर के वाइब्रेशन को जो है न्यूट्रलाइज कर देता है। ट्रांसमिशन टावर में आप लोगों ने इस प्रकार के उपकरण को देखा होगा, इसको बोलते हैं स्पेसर, ठीक है। इसको बोलते हैं बंडल कंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तीन वायर हो या चार वायर हो, इसको जो है अलग करता है। बट ये क्या होता है, एक ही मटेरियल का होता है, यानी कि ये भी एल्यूमिनियम का होता है, यानी कि ये कोई इंसुलेटर का काम नहीं करता है। ये तीनों कंडक्टर या चारों कंडक्टर को जो है जोड़ने का काम करता है, बट उसमें स्पेस स्थापित करता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी जगह करके स्थापित करता है। इससे कई लॉसेस होते हैं, उसको कम किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसमें थोड़ा स्पेस रखा जाता है। अगर आप कभी पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो ट्रांसमिशन टावर होती है उसके कंडक्टर में कुछ इस प्रकार की बॉल्स लगाई जाती हैं। इसको बोलते हैं एरियल मार्कर बॉल। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, अगर कोई एरोप्लेन या जहाज़, हेलीकॉप्टर कोई भी जा रहा है यहाँ जैसे पहाड़ी एरिया से, तो उसको साफ साफ दिखाई दे, यानी कि अगर वायर ऐसे नॉर्मल वायर लगाया जाएगा तो ऊपर से वायर कम दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ पे रेड कलर के बॉल, येलो कलर के बॉल्स लगाए जाते हैं। इसका जो होता है तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसकी वजह से ये दूर से दिख जाता है, तो उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है कंडक्टर वायर है वहाँ से दूर रही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एरियल मार्कर बॉल्स लगाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सड़क के किनारे जो पोल के द्वारा लाइट जाती है उसके नीचे इस प्रकार की जो है गार्डिंग की जाती है, इसको बोलते हैं क्रेडल गार्डिंग। इसका काम ये है कि अगर बाई चांस जो है लाइव वायर टूटकर ज़मीन पर न गिरे, इसको ऊपर ही फंसाने के लिए इस प्रकार की गार्डिंग की जाती है, इसको बोलते हैं क्रेडल गार्डिंग। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस को देखिए और नॉलेज लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।